जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट। और जैसा कि हम लोग बेसिक क्लास कर रहे हैं, आज आपका लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो ध्यान रखना, जो लोग आज नए हैं इस चैनल पर तो वो लोग पिछली 5 वीडियो देख लें जिससे कि उन्हें समस्या ना हो। क्लियर। तो जैसा कि हम लोगों ने फ्रैक्शन में अब तक सीख चुके हैं, आज हम लोग क्या सीखेंगे, जो आपको फ्रैक्शन दी जाएंगी उन्हें सिंपल करना। क्लियर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों के पास में ये कुछ फ्रैक्शंस दी जा रही हैं, भिन्नें दी जा रही हैं। इनका सरल रूप क्या होगा, हमें इनके सरल रूप में लिखना है। तो जब भी आपको इस प्रकार भिन्न दी जाएगी तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये दोनों संख्या जो उसके अंश और हर हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, कितने कितने हैं भाई, 15 एंड 20, 15 और 20। तो ये दोनों संख्याएं किस पहाड़े में आती हैं, वो बता सकते हो भाई। जिन लोगों को टेबल लाइन होंगे अच्छे से वही इन सवालों को भाई कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो बताइए भाई, ये जो हमारे सवाल हैं, ये जो संख्याएं हैं वो किससे कटेंगी। सबसे पहले हमारा भाई 5 के पहाड़े से है ना, 5। लेकिन 5 के पहाड़े से कितने बार, 3 बार और ये 4 बार। लेकिन 5 कहीं पर भी नहीं आया। जिस पहाड़े से हम इसे काटते हैं वो पहाड़ा कभी नहीं आता, लेकिन उस पहाड़े में कितने चांस आते हैं, ये कौन से नंबर पे आते हैं। 5 अगन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तीसरे नंबर पर तो 3 आ गया। 5 अगन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो यहाँ पर आ गया आपका 4। क्लियर, 4 बार कट गया। तो इस प्रकार ये आपका हो गया भाई सिंपल, ठीक है। जरा ये बताइए, ये दोनों किस टेबल में आते हैं। बिना टेबल के कुछ भी नहीं है, टेबल लाइन है तो आप बता सकते हो। किसी एक को सोच लो, अगर आप दोनों नहीं सोच पा रहे ना, किसी एक को सोचे तो 35। आप कहोगे सर 35 तो हमने 5 के टेबल में देखा है और 7 के टेबल में भी। वेरी गुड। तो 5 के टेबल आपको ये भी चेक करना होगा कि जो बेस में लिखा हुआ है क्या ये आता है 5 के टेबल में। आप कहोगे सर ये तो नहीं आता 5 के टेबल में, तो 5 को कैंसिल कीजिए। सेकंड टेबल कौन सा था आपका, 7 का। 7 के में ये तो है क्या, 7 के टेबल में 56 आते हैं। आप कहोगे सर 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 हाँ आते हैं सर। कितने चांस, 8 चांस। तो 7 से ये 5 चांस और ये 8 चांस। अब देखिए क्या ये दोनों किसी और पहाड़े में आते हैं भाई, टेबल में नहीं आते ना। तो बस आपका सिंपल हो गया। इधर चलते हुए हम लोग, ये आपने कहा सर ये तो 6 के पहाड़े में आते हैं, दिख रहा है साहब सब क्लियर। 6 के पहाड़े से आप काट दीजिए। लेकिन इसका सबसे पहला रूल क्या होता है, ये होता है दी गई संख्याएं जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही टेबल में आए। ये आपके 2 से भी कट जाएंगे, 3 से भी कट जाएंगे, 4 से भी कट जाएंगे, 6 से भी कट जाएंगे, 12 से भी कट जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे लिए ये जरूरी होता है कि हम इसे किससे काटें, किससे मिनिमाइज करें। तो हमेशा आप बड़ी से बड़ी संख्या से इसको मिनिमाइज करना, ठीक है। तो जो भी आपकी रेंज हो। तो अभी हम फिलहाल में 6 के टेबल से इसको काट देते हैं भाई। 6 से ये 6 बार और 6 से ये 10 बार, ठीक है। क्या हम एक बार फिर से संख्याओं काट सकते हैं जो आई हैं। हाँ जी, आप बता दीजिए कि 6 और 10 किस पहाड़े में आते हैं, किस टेबल में। तो आप कहोगे सारे तो 2 के में आते हैं, तो 2 से 3 चांस और 2 से 5 चांस, यानी कि 3/5 आपका इसका आंसर हो जाएगा, हाँ या ना। अब आप कहोगे सर ये डायरेक्ट कैसे आ जाता, तो डायरेक्ट उसके लिए आपका 12 का टेबल देखिए। 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60। तो ये आपके पास मिनिमाइज हो गया। क्लियर, कुछ एनी डाउट, कोई समस्या नहीं है ना। चलो इसको नोट कीजिए, हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी दोस्तों, तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है भाई, विच इज ग्रेटर फ्रैक्शन इन फॉलोइंग पेयर्स। आपको पहचाननी है जो आपको ये 2 भिन्न दी जा रही हैं उसमें कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी, ठीक है। तो हमें भिन्नों को बड़ा और छोटा जो फ्रैक्शंस होती है उसे पहचानना है, कौन ग्रेटर है और कौन लेस देन है। तो इसे पहचानने के लिए हमारे पास जनरली 3 तरीके होते हैं, 3 टाइप्स, ओके। तो हम उन 3 तरीकों को सीखने वाले हैं, होते तो उससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन इन 3 तरीकों से आप सभी सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको टाइप दिया जाएगा
उसमें आपको दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा भाई, जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है, हर आपके होंगे समान। देख रहे हो ना, फर्स्ट टाइप तो आपको इस प्रकार बनेगा कि उसके हर समान होंगे। इसमें समान है भाई, इसमें भी इक्वल है कि नहीं, समान है, हाँ जी भाई, इसके जो हर हैं वो समान हैं। तो जब आपके हर समान होंगे उस कंडीशन में बड़ी वाली भिन्न कौन सी होगी भाई, जिसका अंश बड़ा होगा वही वाली भिन्न आपकी बड़ी हो जाएगी, यानी ग्रेटर हमें पहचानना है। तो 8/13 आपके पास में बड़ी हो जाएगी, तो बाकी बचेगी 6/13, वो तो वैसे ही छोटी हो जाएगी, हाँ या ना। और इसमें भी कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी, 5/6, है ना। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और इधर देखिए भाई सेम टू सेम है, तो आपको ग्रेटर चाहिए, तो ये आपके पास में हो जाएगा आंसर। आसान है, तो सबसे पहला तरीका। देखिए अब बात आती है कि सर अगर इसके जो हर हैं, डिनोमिनेटर हैं, यदि सेम नहीं हुए तब क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास में सेकंड तरीके से करेंगे भाई। देखते हैं क्या करेंगे इसमें। अब सेकंड तरीका होता है आपके पास में डिवाइड। आप डिवाइड कर दीजिए, इसका भी डिवाइड दीजिए भाई, कितने चांस जाएगा, 10 का हम भाग करते हैं। हमने सीखा था पीछे कि जितनी जीरो होती हैं उतने अंक के बाद दशमलव आ जाती है, यानी कि 1.5 हो गया। और अब आपको इसमें पहचानना है, इसका डिवाइड देंगे हम, तो 6 7 जा 42, 7 जा कितने बचे, अब 3 पॉइंट लगाया, एक जीरो 30 हो गया, यानी कि 5 चांस, ये आ गया इसका। तो बता सकते हो भाई, ये लिखा है 1.5 और ये लिखा है 7.5, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको सर ये बड़ी है, 7.5 है, ये 1.5 है, तो 7.5 के हिसाब से हमारे पास 45/6 आंसर हो जाएगा, ये संख्या बड़ी है। ओके, थर्ड टाइप अभी हम सीखेंगे। इसके बाद में अगर हम इसकी बात करें, आपको सिर्फ डिवाइड देना है। 7 का आपने डिवाइड दिया, 7 2 जा 14, 4 दशमलव लगा दी, एक जीरो 40 हो गए। अब जाएगा भाई 5 चांस 35। अब कितना शेष बच रहा है उसको छोड़ दीजिए। अभी हम पॉइंट के दशमलव के एक अंक तक निकालेंगे। यदि वो दोनों सेम आते हैं तो हम आगे इसको ज्ञात करेंगे। अगर हम इसका इसमें डिवाइड करते हैं, है ना, तो पहले आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड करने के लिए पहले आप 0 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7.5 आ जाएगा और फिर 2 आएगा 0 से। अब 2 से आप डिवाइड करोगे इसमें तो हो जाएगा भाई 3, है ना, 0.75। गॉट इट। अब आप यहाँ कंपेयर कर सकते हो दोनों में कि दोनों में से कौन है बड़ा। ये है 2.5 और ये 3 पॉइंट। तो जब भी पॉइंट से लेफ्ट में जो सा नंबर होगा वो बड़ा है तो बड़ी संख्या हो गई भाई। तो इसमें कौन होगा, ये हो जाएगा आंसर, है ना। अब हम इसको देखेंगे भाई, इसमें भी डिवाइड करना है, तो 4 का डिवाइड दीजिए। तो 4 का डिवाइड देते हैं भाई। 4 का डिवाइड दिया हमने, 4 4 जा पॉइंट 16, ये 18 है, 2 बचा 0 5। और अब यहाँ पर आप तो 14 से 14 4 जा कितने होते हैं 56, 4 जा पॉइंट 4 0 40 हो गए। 3 जा जाएगा नहीं, यानी कि 2 जा। तो देखिए भाई यहाँ 4.5 और 4.2 कौन संख्या बड़ी हो जाएगी, ये वाली, यानी कि आंसर 18.4, है ना। तो एक तरीका आपके पास में ये है, इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कौन संख्या छोटी और कौन सी बड़ी है हमारे पास में। ओके, चलिए अब हम चलते हैं टाइप 3 पर, जो हमने आपसे कहा था सबसे बेस्ट है और हमारा फेवरेट है। हम उसी तरीके से सवालों को सॉल्व करते हैं। अगर ये दिया है तो ये तो भाई डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन डिवाइड थोड़ा सा इससे हम बचते हैं डिवाइड करने से। तो चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए जरा एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपके पास में वो ये है। इससे पहचानना भाई हमारे पास में क्या सेम टू सेम इसके डिनोमिनेटर हैं, नहीं है, फिर क्या तरीका है, उसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में आर पार नियम। आर पार नियम। आपको सर ये कैसा नियम आ गया आर पार नियम, यानी कि अगर हम इंग्लिश में बताएं आपको तो आप इसे बोल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, बस देखिए कितना आसान है भाई। आपको क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। 14 3 या कितने होते हैं 42, और इसका मल्टीप्लाई करना भाई इधर, तो ये कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करने पर ये होगा 40, है ना, 8 5 जा। तो बता सकते हो दोनों में से कौन संख्या हमारे पास बड़ी होगी, ये हमारे पास संख्या
बड़ी होगी। अगर ये बड़ी है इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, हाँ या ना। अब हम चलते हुए अगले पर। देखिए भाई, इसका आपने मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहीं इसके ऊपर कितना हो गया भाई 75, और इसका मल्टीप्लाई अगर आप करोगे 19 चौक 19 4 जा 76, तो बताइए 76 बड़े और 75 कितना नजदीकी मामला है, हाँ या ना। तो ये बड़ी हो गई, लेकिन इमेजिन कीजिए अगर पॉइंट में आप करते भाग देकर तो कितना नजदीकी मामला होता। हो सकता है कि आपको दशमलव के 4 5 6 अंकों तक निकालना पड़ जाता, और तब कहीं जाके कंपेयर होता है कौन संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है। लग रहा है क्या? तो इसका देखते हैं भाई, 12 छिक्के 72, अरे वाह, और 9 8 72, ये भी 72 ये भी 72, दोनों 72 72 हो गए। तो कौन संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है? ना कोई बड़ी ना कोई छोटी, ये दोनों कैसी हुई? बराबर हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, है ना। चलिए, अगर हम इतना बड़ा और छोटी संख्या पहचानना सीख गए, ग्रेटेस्ट और लोएस्ट, तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना सीख जाएंगे भाई। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले लिखा जाता है भाई सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, और फिर उससे भी बड़ा। आप इसका फोटो बना लीजिए। ओके, असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं? आरोही क्रम। क्लियर? चलिए भाई, आपको ये दी गई है पहचानने हुई सबसे छोटी भिन्न कौन सी है हमारे पास, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो या तो आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, एक तरीका तो वो है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों में, तो हमने क्या भाई 8 चौक 32, और ये हो गया भाई 21। तो इन दोनों में छोटी कौन सी है भाई? इन दोनों में छोटी निकल के आई ये। हमें कौन सी ढूंढनी है? सबसे छोटी। तो अगर ये इन दोनों में ये छोटी है तो आप एक बार फिर से 3/8 और यहीं की यहीं कर लेते हैं भाई। फिर से हम इनमें कंपेयर करेंगे, 8 दूनी 16 और 5 दिया 15। तो आपने क्या देखा भाई, अब इन दोनों कौन छोटी है? यही सबसे छोटी निकल के आई। ये इससे भी छोटी और ये इससे भी छोटी है, इसलिए सबसे पहले आ गया 3/8 कॉमा। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अब इन दोनों में कौन छोटी है वो आप नहीं जानते हो, इसलिए आपको अगेन फिर से एक बार करना पड़ेगा। बस यही थोड़ा सा इसमें झमेला है। कितना जगह भाई? 5 चौक 20 और 7 दूनी 14। कौन सी छोटी इन दोनों में? ये छोटी है, तो अगला नंबर हो गया इसका, और अगला नंबर हो गया ये। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, या तो आप डिवाइड दीजिए, अगर डिवाइड नहीं दे रहे हो तो फिर आपको एक बार एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। चलिए, अब लास्ट सवाल हम करा रहे हैं इसको या समझ लेना अच्छे से। अगर हम आपसे कहें कि इन दोनों में चेक कीजिए, तो आपने कहा कि सर 80 तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ओके, और ये हो जाएगा 77, ठीक है जी। तो इन दोनों में तो ये हो गई छोटी। अगर हम इन दोनों की बात करें आपसे, तो अब ये 77 का भूल जाइए। अब फिर से एक बार होगा भाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई 13 7। ये हमेशा ऊपर की तरफ जाना है, ध्यान रखना। ऐसा मत करता कि इसको नीचे की तरफ ले आओ, सर 10 9 90 हो गए, गलत हो जाएगा। ये हमेशा ऊपर की तरफ ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 13 7 91 ऊपर जगह नहीं, इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं, और ये हो गया भाई 90। तो अब इन दोनों में कौन सी छोटी हो गई भाई? ये वाली, यानी कि सबसे छोटी हो गई 9/13। अब ये हो गया 9/13। अब इन दोनों में चेक कर लो, यहीं की यहीं। ये तो हो गया 80, लिखने की जरूरत भी नहीं है। 10 8 80 और 11 7 77, यानी कि इन दोनों तो हम चेक कर ही चुके थे भाई पहले से ही, हाँ या ना। तो ये इससे छोटी और इससे छोटी ये है, तो फिर बस 7/10 और 8/11। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। और जैसा कि आप लोग जानते हो, इसी का सेम टू सेम विपरीत क्या होता है भाई? अपोजिट, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका रिवर्स कर दीजिए, सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बोलते हैं हिंदी में? अवरोही क्रम। क्लियर? यानी कि घटते हुए क्रम में। तो उम्मीद है अभी आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी, हाँ या ना। अगर नहीं आई है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। और आज का आपका होमवर्क का जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, अपना नाम बताइए और बताइए कितने लोग हैं जिन्हें हमारी क्लास से फायदा मिल रहा है। अगर हमें लगेगा कि 50-60 कमेंट नहीं आ रहे हैं तो फिर हमारी मेहनत बेकार है, हाँ या ना। तो इसीलिए कोशिश कीजिए अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की और हमसे जुड़िए।
जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिले। ठीक है, और आप यही समझ लीजिए कि हमारी ये फीस है। क्लियर? और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।